बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू है। इसका हम आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल और हमने हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हम पोजीशन पढ़ी हम लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन। वन बाय वन हम जो हमारी बुक में जो गिवन है हम उसको वन बाय वन मैंने आपको इस तरह से अलग अलग फॉर्म में कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और ताकि मिक्सअप ना हो सके ना सारी प्रिपरेशंस। तो मैंने इसको वन बाय वन प्रिपरेशन की फॉर्म में यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। इंडस्ट्री की जो मतलब मीन्स की जो इंडस्ट्रियल के जो इंडस्ट्री में जो प्रिपरेशन होती है हम उसके एस्पेक्ट से हम लोग हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। इन इंडस्ट्री हाइड्रोजन इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम द वाटर, नेचुरल गैस एंड अमोनिया। वाटर जो हम यूजुअली हम लोग टैप वाटर वो जो हम पानी ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस उसको हम सुई गैस जो हम कुकिंग पर्पज़ के लिए जो हमारे स्टफ्स के अंदर जो हमारी गैस आती है वो उसको कहते हैं हम नेचुरल गैस। उसको मीथेन भी बोलते हैं, ये भी सोर्स है, ठीक है। और अमोनिया इज़ द सोर्स ऑफ इन गैसेस इन फॉर्म जो हमारे फ्रिजेस में मौजूद होती है जो कि हम कूलिंग पर्पज़ के लिए जो यूज़ करते हैं और जो एनेस्थीसिया वगैरह में जो यूज़ करते हैं अमोनिया। ये सारी सोर्सेस हैं किसकी, हाइड्रोजन गैस की इन इंडस्ट्री। मेथड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर इन इम्पॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस था उस इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग इसको प्रिपरेशन को अरेंज किया गया है। सबसे पहले जो प्रिपरेशन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है करंट, इलेक्ट्रो मीन्स करंट और लाइसिस मीन्स स्टूडेंट्स लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स करंट के थ्रू जो वाटर की ब्रेक डाउन होगी ना उससे जो हमारे पास जो प्रिपरेशन होगी वो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कराएगी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात समझ लें, खाली वाटर के अंदर मीन्स अगर प्योर वाटर होगा उसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊँ तो जो वाटर के अंदर जो आयन है ना एच पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये अपने आयन्स में ब्रेक डाउन नहीं हो सकेंगे जब तक कि उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद ना हो। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं कि जो कि करंट को अपने अंदर से गुजरने दे। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक एजेंट और दैट्स वाई कि अगर मैं इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक एजेंट यूज़ करूँ, मैं इसके कोई एसिड बेस सॉल्ट वगैरह मैं इसके अंदर डाल दूँ और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊँ तो फिर ये आयंस अपने आयंस के अंदर जो वाटर है अपने आयंस के अंदर ईजिली ब्रेक डाउन हो सकता है। अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस और सॉल्ट जब मैं ऐड करती हूँ वाटर के अंदर तो वाटर डिकम्पोज होता है इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन कलेक्ट एट द कैथोड। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो कैथोड की तरफ जाता है अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास जाता है। और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो एनोड के पास जाता है अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास। एज अ बाय प्रोडक्ट इज कलेक्टेड एट एनोड। जब मैं यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू देखते हैं हम यहाँ पे कि जब हम लोग वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस मिले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मेरे पास ऑब्टेन हो रहे हैं और मेरे जो कि कैथोड के ऊपर कलेक्ट होंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है जो कि एनोड के ऊपर कलेक्ट होगी एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रिपरेशन ये हो गई। दूसरी प्रिपरेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम कहते हैं स्टूडेंट्स, वाटर का दूसरा नाम स्टीम है, ठीक है। स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटर, H2O, इसका फार्मूला भी H2O है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन की प्रोसेस के जो थ्रू हमारे पास जो गैस हासिल होगी वो हमारे पास ही सेकंड प्रिपरेशन है। ये इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ स्टीम मीन्स अभी बताया मैंने वाटर होता है ये, एंड नेचुरल गैस इज़ द हाइड्रोकार्बन एंड इज़ द ऑर्गेनिक इन नेचर। जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं ना स्टूडेंट्स, जो भी हमें नेचुरली हासिल होती हैं वो सारी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। तो जो ये मीथेन गैस और ये जितनी भी यूरिया वगैरह होते हैं ना सारे स्टूडेंट्स ये सारे ये होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो नेचुरल गैस जो है ये मीथेन होती है। मीथेन के अंदर स्टूडेंट्स मीथेन का फार्मूला ये होता है CH3 में आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे और कोई कंपाउंड नहीं है तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन।
एंड इट इज़ अ नेचुरल गैस जो कि हमारे स्टफ्स में जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए। व्हेन पास ओवर निकल एज अ कैटालिस्ट, निकल स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट कहते हैं जो कि इस रिएक्शन को फास्ट कर दें, जो रिएक्शन हमारा 1 आवर में कंप्लीट होना था, जो 1 आवर में कंप्लीट होता है उसको वो 30 मिनट्स के अंदर या फिर इससे भी कम, जो कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो 15 मिनट्स के अंदर हमारा रिएक्शन करवा दें। दिस इज कॉल्ड द कैटालिस्ट। तो यहाँ पर निकल एज अ कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर मैंडेटरी टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर से अगर बिलो होगा तो वो अपना रिएक्शन शो नहीं करेगा, और अगर ऊपर होगा तो भी अपना रिएक्शन ये ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी मीथेन गैस की। तो ये एक मैंडेटरी टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के अंदर हमें अपना रिएक्शन करना है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हो रहा होता है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमनली नोन एज अ वाटर गैस। स्टूडेंट्स ये वाटर गैस कहलाती है। जो ये इसका जो ये मिक्सचर फॉर्म हुआ, नेचुरल गैस कंटेन अबाउट 94.6% ऑफ मीथेन। मीथेन ये वही है नेचुरल गैस के अंदर हमारे मीन्स के नेचुरल गैस जो है बहुत ज़्यादा जो बहुत इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स और भी होते हैं, लेकिन जो सबसे 94% जो उसके अंदर कंपाउंड होता है वो मीथेन गैस होती है, जो कि जो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, और वो कुकिंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूजुअली अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन देखें, जबकि मीथेन गैस है ये नेचुरल गैस है, इसको हम मीथेन इसलिए यूजुअली बोलते हैं कि इसका 94% ऑफ द मीथेन होती है, लेकिन है ये नेचुरल गैस, तो इसको हम मीथेन यूज़ करते हैं। इसको यूजुअली हम जब मीथेन को जब वाटर इस स्टीम के अंदर से पास करवाएंगे, मीन्स कि जब मैं मीथेन के ऊपर से स्टीम को पास करवाऊंगी तो एज अ निकल कैटालिस्ट और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो मेरे पास वाटर गैस का एक मिक्सचर फॉर्म होगा। अगर मैं आपसे स्टूडेंट्स ये पूछ लूँ, अगर आपसे हाइड्रोजन की प्रिपरेशन नहीं पूछूँगा, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि राइट द इक्वेशन ऑफ वाटर गैस, तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको वाटर गैस के एस्पेक्ट से भी आपको पता होना चाहिए, और आपको हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से भी आपको पता होना चाहिए। आपको दोनों से एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे वाटर गैस की प्रिपरेशन भी पूछ सकता है क्योंकि हमारी बुक में गिवन है, और आपसे स्टूडेंट्स वो आपसे हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के थ्रू भी पूछ सकता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर वो कहे कि हाइड्रोजन प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर गैस, तो भी आप ये वाली क्वेश्चन को राइट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रही है और मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द वाटर गैस। अब यहाँ से बाद में लेटर ऑन हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करवा देंगे, और जो हमारे पास प्योरली जो फॉर्म होगा वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ओके स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल कहते हैं स्टूडेंट्स, कोक को बोलते हैं, जो कि कोयला होता है, जिसके ऊपर से अगर हम स्टीम को पास करवाएं तो भी हमारे पास जो ऑब्टेन होगी, ये हमारे पास हाइड्रोजन की प्रिपरेशन ऑब्टेन होगी। व्हेन स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट कॉक, मतलब कि एक होता है ठंडा, मीन्स के एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेड हॉट कॉक मीन्स कि बहुत इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ही हो सकता है। ये आम लेबॉर्ट्रीज में ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और बहुत ज़्यादा हैजर्डनेस भी इसके अंदर आती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसके अंदर रेड हॉट कॉक होता है। रेड हॉट कॉक ऐसे ऑब्टेन नहीं होता है, ये अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये मैंडेटरी टेम्परेचर है, इसके ऊपर ये रेड हॉट कॉक ऑब्टेन होता है, जिसकी वजह से मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब मैं स्टीम पास करवाऊंगी इस रेड हॉट कॉक के ऊपर से एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो जो मेरे पास जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा वाटर गैस का मिक्सचर ऑब्टेन होगा। अब मैंने अभी आपको पिछले भी बताइए लेटर ऑन कि हम इसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्योरली ऑब्टेन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस तरह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड में वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हम लोग रिमूव करवाते हैं। तो तीसरी प्रिपरेशन तो ये हो गई। अब हम ये देख रहे हैं प्रोसेस के इसके अंदर से हम लोग वाटर गैस के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे रिमूव करवा सकते हैं। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन इन फ्री स्टेट बाय रिमूविंग कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द वाटर गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर गैस के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करवानी है हमें, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है दिस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इट इज़ डन बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस का मिक्सचर कौन सा, ये वाटर गैस का मिक्सचर विद मोर स्टीम। मतलब कि मैं इस वाटर गैस के इसको मिक्सचर को मैं पास करवाऊँ किसमें से, स्टीम के ऊपर से एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब मैं वाटर गैस को जब मैं स्टीम के ऊपर से जब मैं अगेन वाटर के ऊपर से मैं इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर से पास करवाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड। ये कैटालिस्ट हैं जो कि मेरे रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे, मेरे रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। जबकि मैं वाटर गैस को जब मैं स्टीम के ऊपर से फर्दर अब मुझे क्या करना है, मुझे वाटर गैस के अंदर से मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करवानी है। तो अब मैं इस वाटर गैस के मिक्सचर को
मैं जब स्टीम के ऊपर से पास कराऊंगी एक 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एज ए जो कैटलिस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड, जो कि मेरे रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। तो मेरे पास क्या ऑब्टेन होगा एज अ रिजल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड इस फॉर्म में होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और स्टूडेंट कार्बन जो कि बहुत हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा, ये अगर ये रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाए तो रिस्पायरेटरी ट्रैक को डिप्रेस कर सकती है, ठीक है, और डेथ भी कॉज कर सकती है अगर इसकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर हाई हो जाए। तो ये बहुत जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक एनवायरमेंटल हैजर्डनेस को भी बचाने के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक तरह से प्लांट के लिए भी यूज़फुल होती है। जो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, विच कैन ईजिली बी सेपरेटेड बाय डिजॉल्विंग इन वाटर। कार्बन स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज फॉर्म में होती है, मतलब वाटर सॉल्युबल होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होती, तो दैट्स वाई इसको चेंज करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वाटर सॉल्युबल इन नेचर होती है इन वाटर अंडर हाई प्रेशर, लिविंग बिहाइंड फ्री हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ये वाटर गैस की जो वाटर गैस है, इस वाटर गैस को जब मैं स्टीम के अंदर से पास करवाऊंगी एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, सॉरी, और जब मैं इसको आयरन कैटालिस्ट में इसके ऊपर से पास करूँगी, कोबाल्ट ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड में इसके कैटालिस्ट ऐड करूँगी इसके अंदर, क्योंकि मेरे रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। तो मेरे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, और मेरे पास क्या गैस फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास गैस फॉर्म होगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेरा टारगेट है, जो कि मेरा जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर मुझे चाहिए अपना फर्दर जो कि इसको यूज़फुल पर्पज़ के लिए जो मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए, जो मैं इस प्रोसेस के थ्रू मुझे अकॉर्डिंगली इस प्रोसेस के थ्रू मुझे ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड अब ये दूसरा प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, आपकी मर्जी है आप कैसे भी लिखें। अगर आपसे डिटेल पूछते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कैसे, आप नंबर पर डिपेंड करता है, आप नंबर देखिएगा, अगर ज़्यादा नंबर से आपको पूछते हैं तो आप अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ एक प्रिपरेशन बताएंगे। लेकिन अगर आपसे डिटेल क्वेश्चन के अंदर आता है, डिटेल क्वेश्चन के अंदर अगर आप हाइड्रोजन प्रिपरेशन के थ्रू आता है तो आप फिर ये दोनों प्रिपरेशन लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय कूलिंग वाटर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट वाटर था, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम कूलिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं एट अबाउट -200 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, एक होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, एक होता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड। जो जीरो होता है ना, ये जीरो का स्केल होता है, यहाँ पे 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आगे चलता है। तो यहाँ पे आगे जाकर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये बहुत हॉट होता है। और अगर यहाँ पर अगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है -1, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2, और देखिए यहाँ पर जो -200 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो ये बहुत कूल टेम्परेचर है, ये बहुत ज़्यादा कूलिंग टेम्परेचर है ये। तो जब वाटर गैस को जब मैं कूलिंग करूँगी, वाटर गैस जो है मेरी ये वाली वाटर गैस को मैं इसको कूल करूँगी एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एयर। यहाँ पर लिक्विड एयर के थ्रू मैं इसको हॉट कूल करूँगी -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम लिक्विड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि ये अपने गैसियस फॉर्म के चेंज होकर ये अपने लिक्विड फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट कर लेगी। एंड फ्री हाइड्रोजन गैस इज सेपरेटेड। ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर फर्दर रिमूव बाय पासिंग द कंटामिनेटेड हाइड्रोजन थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स क्या अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर कुछ ट्रेसेस, कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाते हैं मेरे वाटर गैस के अंदर या फिर हाइड्रोजन के मिक्सर के अंदर, हाइड्रोजन गैस मेरे पास जो प्योरली फॉर्म में ऑब्टेन नहीं हो सक रही, तो मैं क्या करूँगी, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिमेनिंग रह गए हैं तो इसको मैं पासिस करवाऊंगा कॉन्टामिनेटेड। मीन्स कि इसको इम्प्योर हाइड्रोजन मीन्स के अंदर इसके अंदर क्या ऐड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट। और हो गया स्टूडेंट्स, तो जो हाइड्रोजन का जो मेरे पास मिक्सचर होगा उसके अंदर से अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फॉर्म करूँगी, ये सोडियम कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम फॉर्मेट फॉर्म करेगा। और ये क्या करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को उस मिक्सर के अंदर से रिमूव करवा देगा और मेरे पास लिविंग बिहाइंड जो बचेगी कार्बन जो मेरे पास जो मेरा वो है टारगेट है हाइड्रोजन गैस को, वो मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगा। फोर्थ प्रिपरेशन पे आते हैं तो स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मिथेनॉल किसे कहते हैं, स्टीम इन द वाटर। मिथेनॉल मीन्स, मिथेनॉल क्या है, ये भी एक ये वो है
ऑर्गेनिक फॉर्म के नेचर में पाया जाता है। देखिए मीथेनॉल मीन्स एक कार्बन, मीथ मतलब 1 कार्बन, और ओल मतलब ओल जो आ रहा है इसका मतलब ये ओल, इसका मतलब इसके अंदर अल्कोहल यूज़ हुआ है। ओल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज़ हुआ है। आगे जाके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसके नॉमेनक्लेचर को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इसकी नीड नहीं, तो अभी सिर्फ आप इसकी इक्वेशन को समझें। अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वेपर्स ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल के वेपर्स मीन्स वाटर भी इसके अंदर है। When heated at 250 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट जब मैं मीथेनॉल के अंदर, जो मीथेनॉल है मेरे पास, ये इसके अंदर ये वेपराइज फॉर्म के अंदर है, जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हूँ एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो मेरे पास क्या ऑब्टेन होता है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होगी, और मेरे पास क्या ऑब्टेन होगी, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो लेस पॉइजनस गैस है एज़ कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी बहुत हेल्पफुल प्रोसेस है, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या गैस यूज़ होगी, मेरे पास जो मेरा टारगेट है वो है हाइड्रोजन गैस मेरे पास ऑब्टेन होगी विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू वाटर अंडर हाई प्रेशर whereby carbon dioxide will dissolve in water and free hydrogen gas is obtained। स्टूडेंट्स हम पीछे ये बात पढ़ चुके हैं कि वाटर गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वाटर सॉल्युबल इन नेचर है। तो जब मैं इसके अंदर स्टीम गुजारूंगी, क्योंकि जब मेरा मिक्सचर मेरे पास आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस आ रही है ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस चाहिए। जब मैं वाटर के ऊपर से गुजारूंगी इसको, तो मेरे पास क्या ऑब्टेन होगी स्टूडेंट्स, मेरे पास हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारी 5th प्रिपरेशन है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो सारे जो कंपाउंड्स जो कि हम नेचर से नेचुरली ऑब्टेन करते हैं एज अ नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, तो वो सारे जो होते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन्स इन नेचर होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। एज एन इंडिकेट हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स कि इसके अंदर 2 ही कंपाउंड होंगे, जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा वो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के जो है वो बाउंडिंग से फॉर्म हुआ होगा। और स्टूडेंट्स डिकम्पोजिशन मीन्स कि इसकी ब्रेकडाउन, और थर्मल मीन्स हीट के थ्रू जो डिकम्पोजिशन हो रही है हाइड्रोकार्बन्स की, उसके थ्रू जो प्रिपरेशन हो रही है हाइड्रोजन गैस की, वो इसके अंदर हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, मीथेन आ मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं मीथेन गैस जो होती है उसका फार्मूला CH4 होता है, वो मेजर कॉन्स्टिट्यूट है किसका, नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस वो तमाम गैस जो कि हम एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, हम फ्लेम के स्टफ़ के अंदर जो फ्लेम में हम जो कोई पर्पज़ के लिए जो हम फ्लेम यूज़ करते हैं, वो सारे नेचुरली अकरिंग होता है, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और वो सारा जो है वो नेचुरल गैस होती है जिसका मीथेन कहते हैं। ठीक है, व्हेन हीटेड, उसको जब हीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मली, तो इसको यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर जब हम इसको हीट करेंगे किसको, मीथेन गैस को, तो वो डिकम्पोज होगी इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स, अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के अंदर ये जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन है कि जब हम लोग मीथेन को, जो कि CH4 है मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द नेचुरल गैस, जब हम इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब मैं इसको हीट करूँगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मुझे कार्बन मिलेगा, और यहाँ पे मुझे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कार्बन ऑब्टेन हो रहा है वो इज़ नोन एज अ कार्बन ब्लैक। ठीक है, विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट एंड इज़ यूज इन रबर इंडस्ट्री। जो भी स्टूडेंट्स जो बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है ना, जो भी बाय प्रोडक्ट होता है वो सारा जो है काम का होता है, यूज़फुल प्रोडक्ट होता है, वो इंडस्ट्री के लिए, वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। वो बाय प्रोडक्ट जहाँ पे भी यूज़ करें ना, अब आप लोग वर्ड सुने हैं जहाँ पे भी लिखा हुआ देखें बाय प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि वो जो रिएक्शन के बाद जो मुझे एज अ रिएक्शन के साइड पर मुझे जो चीज़ मिल रही है ना, वो बाय प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, जो कि वेस्ट नहीं होती, वो आगे फर्दर उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। एंड इस यूज़ इन रबर इंडस्ट्री, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्बन ब्लैक यूज़ हुआ है, जो बाय प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली बाय प्रोडक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे रबर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, वो स्पेशली एज अ फिलर्स फॉर टायर्स। जो टायर्स के जो यहाँ पे जो लीक हो जाते हैं जो टायर्स जो के, तो उनकी फिलिंग में यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ पिगमेंट फॉर इंक्स। ठीक है, इंक के पिगमेंट के अंदर हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जो कि ब्लैक इंक होती है। प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, टाइपराइटर, कार्बन पेपर, जो कार्बन पेपर की जो टाइप राइटिंग होती है उसकी इंक में भी यूज़ कर सकते हैं, और वो कार्बन पेपर जो होता है ना, जो ट्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर भी, उसके प्रिपरेशन के अंदर भी हम इस कार्बन ब्लैक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोगों को कार्बन एक तो ब्लैक भी मिल रहा है यहाँ पर से, और यहाँ पे जो मेरी टारगेट जो है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो मुझे ऑब्टेन करवानी है, मुझे यहाँ से वो भी हासिल हो रही है।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 6 प्रिपरेशन है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्मल का मतलब थर्म मीन्स होता है हीट। जहाँ पर भी आप वर्ड सुने थर्म तो उसका मतलब होता है हीट, ठीक है। डिकम्पोजिशन होता है मीन्स ब्रेक डाउन हो रही है, अमोनिया की ब्रेक डाउन हो रही है हीट के थ्रू हो रही है, मीन्स कि डिकम्पोजिशन हो रही है उसकी अमोनिया की, जो उससे जो मुझे ऑब्टेन हो रही है वो जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रही है। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ वेपराइजेशन द लिक्विड अमोनिया फ्रॉम सिलेंडर। स्टूडेंट्स वेपराइजेशन मीन्स कहते हैं कि मैं जो है वो अमोनिया को इतना हीट करूँ कि वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके इन्वायरमेंट में और एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाए, ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में। तो मतलब मैं इसको हीट करूँ, इतना हीट करूँ कि वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड अमोनिया को। स्टूडेंट्स का अमोनिया को लिक्विड होना बहुत ज़रूरी, ताकि क्योंकि वेपर्स तभी फॉर्म होते हैं कि जब कोई चीज़ लिक्विड हम उसको हीट करें। जैसे कि हम कोई पानी बॉईल करते हैं ना, वाटर बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या होता है उसके ऊपर बबल्स फॉर्म हो जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है वो बबल्स उसकी सरफेस के ऊपर से स्केप, उसके जो सरफेस होती है उसके ऊपर से स्केप होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि वाटर जो है वेपराइज हो रहा है। तो इस तरह से अमोनिया जो है, जो लिक्विड अमोनिया को जब मैं हीट करूँगी तो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और वो स्किप होना शुरू हो जाएगी। तो जो स्किप हो रही होगी, अगर इसके ऊपर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट रख दूँ तो वहाँ पर से वो ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगी मुझे। और वो किस फॉर्म में ऑब्टेन होगी स्टूडेंट्स? वो अमोनिया की फॉर्म में ऑब्टेन होगी, सॉरी नाइट्रोजन की फॉर्म में ऑब्टेन होगी, और मुझे वो हाइड्रोजन की फॉर्म में ऑब्टेन होगी। अभी हम पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे जब मैं हीट करूँगी इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर जहाँ पर भी आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 900 डिग्री सेंटीग्रेड देखें तो ये तमाम प्रोसेस वो इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये किसी लेबॉर्ट्री के अंदर परफॉर्म नहीं हो सकते क्योंकि ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर। एंड पासिंग ओवर द एक्टिव कैटलिस्ट। एक्टिव कैटलिस्ट मेरा क्या कर रहा है, मेरे रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। ऑल दो कि यहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे अमोनिया जो है वेपराइजेशन का कॉज करती है। जब मैं अमोनिया को 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को जब मैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक्टिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर मैं इसको जब हीट करूँगी तो मुझे यहाँ पे ये नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन होगी यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन गैस होगी, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कूल्ड। अब यहाँ पे मुझे ये दोनों जो ऑब्टेन हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो मुझे ऑब्टेन हो रही है यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन के साथ मिल रही है। तो स्टूडेंट्स मुझे नाइट्रोजन तो नहीं चाहिए, मुझे नाइट्रोजन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस मिक्सचर को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को मैं कूल करूँगी। कूल कितने टेम्परेचर पे करूँगी? -190 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैं इसको कूल करूँगी। तो मेरे पास जो नाइट्रोजन होगी स्टूडेंट्स वहाँ पे वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट हम यहाँ बात पढ़ चुके हैं कि जो भी इस तरह से कोई भी इसके नीचे अगर 2 लिख दूँ मैं यहाँ, तो इसका मतलब है गैशियस फॉर्म में। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको मैं इतना कूल कर लूँगी कि ये गैशियस फॉर्म के से ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, मैं नाइट्रोजन बिकम लिक्विड एंड फ्री हाइड्रोजन गैसेस ऑब्टेन। तो यहाँ से मुझे जब नाइट्रोजन के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होगा, इसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि ये इसके मॉलिक्यूल्स जो कि अभी इस नाइट्रोजन हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं। जब मैं इसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करूँगी तो ये क्या होगा, बिकम लिक्विड हो जाएगा, और इसके जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे वो इस तरह से, उनके बाद वो इस तरह से करीब करीब हो जाएंगे जैसे कि लिक्विड के अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना इसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि ये लिक्विड गैशियस फॉर्म से ये लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाटर सॉल्युबलाइज फॉर्म में हो जाएगा। और मुझे यहाँ से जो मेरा टारगेट है, मुझे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से मुझे ऑब्टेन हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो प्रिपरेशन ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रीजनिंग फॉर्म के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक जो हम लेक्चर कवर कर चुके हैं, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है यहाँ से या फिर आपसे कोई भी प्रिपरेशन पूछ लेते हैं, नाम लेके आपसे प्रिपरेशन पूछ लेते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन बताओ या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द मीथेन गैस। अगर मीथेन वर्ड नहीं भी यूज़ करते, वो हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं, जो अभी यहाँ पे हमारी बुक में सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन सिर्फ मीथेन की बताई गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारी बुक में किस बात का हमें ये रिव्यू जो है वो रेफरेंस के थ्रू बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे कोई भी प्रिपरेशन पूछ ली जाएगी, अगर आपसे इस तरह से प्रिपरेशन पूछ ली जाए कि वो प्रिपरेशन बताओ हाइड्रोजन की जिसके अंदर हमें कार्बन ब्लैक एज अ बाय प्रोडक्ट यूज़ जो है ऑब्टेन होता है, तो आपको स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आपको राइट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हर एक्सपेक्ट से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग मीथेनॉल का क्या फार्मूला होता है और इसके थ्रू हम
किस तरह से हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी जो है इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, आपको फिंगर टिप पे आपको जो है वो उसको लर्न करनी है। आपसे जो एग्जामिनर किस तरह से भी सवाल कर ले, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपसे पूछता है, अगर आपको यहाँ पे अगर पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या वाटर के इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो जो ऑब्टेन हो रही है हाइड्रोजन गैस, वो आप राइट करें, तो आपको हर ऑल्टरनेटिव के थ्रू आपको उसका नाम पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं।